तक हमने समझा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। बट आप जब म्यूचुअल फंड्स की ऐप को खोलोगे आपको एक और कैटेगरी दिखेगी जिसे हम फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। ये क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स, देखो अभी तक हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप समझ रहे थे। लार्ज कैप में कैसा था? स्टेबल कंपनीज। मिड कैप कैसा था? ग्रोइंग कंपनीज। स्मॉल कैप कैसा था? छोटी कंपनीज। अब इसमें तीनों में मैंने रिस्क की भी बात की थी। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा, स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे बताया था। अब उससे बहुत लोगों का डाउट आता है, भैया हम तो बिगिनर्स हैं, हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि लार्ज कैप में कितना एलोकेट करें, मिड कैप में कितना एलोकेट करें और स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करें, है ना? तो इसके लिए ही फंड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से फंड होते हैं? जहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कितने पैसे लार्ज कैप में लगाना है, कितने पैसे मिड कैप में लगाना है, कितने पैसे स्मॉल कैप में लगाना है, कितने पैसे डेट में लगाना है या और कहाँ पे लगाना है। अब डेट क्या होता है वो अभी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे आप पूरे कंट्रोल को फंड मैनेजर्स को दे रहे हो। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कितना एलोकेट करना है मार्केट के अनुसार। मान लो मार्केट अगर ज़्यादा गिर रही हो तो वो थोड़ा पैसे को लार्ज कैप में लगा सकता है। मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स को होती है। ठीक है, छोटा सा ही है, समझ गए होगे आप। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया क्या फ्लेक्सी कैप बेटर है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से? मैं बोलूँगा डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कंट्रोल आपके पास हो, मीन्स आप डिसाइड करो कि कहाँ कितना लार्ज कैप में लगाना है, कितना मिड कैप में लगाना है, कितना स्मॉल कैप में लगाना है, तब तो आप खुद से कर सकते हो। बट आप एक बिगिनर हो और आपको समझ नहीं आता इतनी सारी चीज़ें, या आप उतना करना नहीं चाहते हो, या आपको लगता है कि मैं फंड मैनेजर पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखा सकता हूँ, तो आप फ्लेक्सी कैप को ऑप्ट कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैसा है, बात करोगे आप रिटर्न्स की, है ना? रिटर्न्स और रिस्क की बात कर लेते हैं। तो रिस्क और रिटर्न्स की बात करें तो ये भी फ्लक्चुएट होता है। बट इसमें क्या कंट्रोल फंड मैनेजर्स के पास है, तो वो अपनी समझ के हिसाब से रिस्क लेते हैं, अपने समझ के हिसाब से। खैर रिटर्न्स तो मार्केट पर डिपेंड करता है, तो जिस हिसाब से रिस्क लेते हैं उस हिसाब से रिटर्न्स होता है। अब इसमें ही फ्लेक्सी कैप में भी मान लो किसी ने ज़्यादा स्मॉल कैप में एलोकेट कर दिया तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना? किसी ने लार्ज कैप में ज़्यादा लगा दिया तो रिटर्न्स कम थोड़े होंगे बट स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो पूरा बात ये है कि पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर्स के पास होता है। मैं लिख देता हूँ फंड मैनेजर्स। पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर्स के पास होता है। फंड मैनेजर्स के पास होता है। ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर्स ही डिसाइड करता है कि कितना है, कितना एलोकेट करना है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो है बट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोग फिर से मुझे इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि समझ नहीं है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कितना इन्वेस्ट करना है। तो इनके लिए ये कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। ठीक है, सो अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करें, ना करना हो तो कोई बात नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। टिल देन टेक केयर एंड बाय।